आज हम 9वीं कक्षा का तीसरा पाठ शीर्षक है कबीर, पूरक पठन का पाठ है वो देखने वाले हैं। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी का परिचय देखेंगे। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण संत काव्य परंपरा में प्रमुख स्थान पर रहे हैं। स्वभाव से मस्त मौला फक्कड़ थे। हमेशा उनमें उत्साह और आत्मविश्वास बना रहता था। मुख्यतः वे उपदेशक और समाज सुधारक थे। उन्होंने परंपरा पालन और अंधविश्वास तथा अन्य कुरीतियों और कुप्रथाओं हटाने की चेष्टा की है। उन्होंने ऊंच नीच की भेदभावना हटाकर एकीकरण का साहस किया। वेद कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों को महत्व न देकर धर्म के वास्तविक तत्व पर जोर दिया। उन्होंने हमेशा ही ज्ञान को महत्व दिया है। इसी दृष्टि से कबीरदास जी मध्यकालीन भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण रहे हैं। अब हम लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका परिचय देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका परिचय है। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। इनकी प्रमुख कृतियां रही है अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा उपन्यास, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी आदि, आलोचना और साहित्य इतिहास। तो अब हम गद्य संबंधी विशेष बात जानते हैं। वो है आलोचना। एक विधा है। किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण और दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन यानी वर्णन करने वाली विधा आलोचना कहलाती है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। अब मैं गद्य पढ़ती हूँ। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। व्यक्तित्व यानी बच्चों, इसका अर्थ है विशेष चरित्र रखने वाला। तो उनके जैसा कोई लेखक यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, यानी कि एक ही प्रतिद्वंद्वी यानी कि प्रतियोगी एक ही था, वो है तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। देखिए, यहाँ पर कहा गया है तुलसीदास जी और कबीरदास जी एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी प्रतियोगी थे और इनके व्यक्तित्व में बड़ा ही अंतर था। मतलब कि दोनों भी भक्ति काल के ही थे, दोनों भी भक्त थे। परंतु यहाँ पर जैसे तुलसीदास जी जो है वो श्री राम जी के भक्त थे, उनकी भक्ति में लीन हुआ करते थे। उनका मानना था कि राम सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, कण कण में बसे हुए हैं, ऐसी उनकी विचारधारा थी।
तो कबीरदास जी जो है वो भक्ति काल के ही निर्गुण संत काव्य परंपरा के थे, निर्गुण भक्ति काल के थे। तो इस प्रकार के उनके स्वभाव में, व्यक्तित्व में अंतर था। तो यहाँ पर मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। यहाँ पर फक्कड़ाना स्वभाव था उनका, मस्ती वाला स्वभाव था और झाड़ फटकार कर चल देने वाले, मतलब कि छोड़ छाड़ कर चल देने वाले, ऐसा उनका स्वभाव था। और इसी कारण से हिंदी साहित्य में अद्वितीय यानी अद्भुत व्यक्ति उन्हें बना दिया है। तो उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। सर्वजयी का अर्थ है सबको जीतने वाला। तो इसी प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, मतलब कि कबीरदास जी की जो वाणी है उनकी कोई भी नकल नहीं कर सकता। अनुकरण करने की भी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है, मतलब कि जिस किसी ने उनकी वाणी की, उनके अनुकरण करने की चेष्टा की है, नकल करने की चेष्टा की है, वो सभी व्यर्थ सिद्ध हुई है। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। यहाँ पर कबीरदास जी की वाणी वह लता यानी बेल, इस प्रकार से कहा गया है। वो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है, फली फूली है। तो उन दिनों उत्तर के हठ योगी और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। तो देखिए, समाज में सभी एक विचारधारा के लोग नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से यह कहा गया है, जैसे कि समाज में ऊंच नीच की भावना किसी के लिए मजाक और आक्रमण का विषय था, मतलब कि कबीरदास जी को इस प्रकार के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। भेदभाव, ऊंच नीच आदि जो बातें हैं वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी और इसी कारण से वो आक्रामक हो उठते थे। तो दूसरों के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का, तो कुछ ऐसे भी लोग थे कि उन्हें ऊंच नीच भावना जो है या संस्कार है, तो उसके लिए वो मर्यादा तो किसी के लिए स्फूर्ति का विषय बन जाते थे। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। तो यहाँ पर कातर यानी व्याकुल, दुखी। तो यह बताया गया है कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं, जीव हैं, जो अपने कर्म पर या अपने कर्म पर आंसू बहाते रहते हैं, दुख करते रहते हैं और इसी कारण से उनका दुख देखकर कबीर कभी व्याकुल नहीं हो जाते थे या दुखी नहीं हो उठते थे, तो वो और भी कठोर हो जाते थे और उसे फटकार कर बताते थे, वो दुख पर विजय हासिल करो, इस प्रकार से उन्हें कहते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर
और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश दे देते थे। तो यहाँ पर कबीरदास जी पूरे जग का पाप अपने ऊपर लेने की इच्छा से कभी विचलित नहीं हो पड़ते थे। वांछा यानी इच्छा, तो ऐसी इच्छा रखने से कभी विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर सूरत यानी ध्यान और वीरत यानी वैरागी, तो ध्यान और वैरागी का उपदेश दिया करते थे। संसार में भ्रमने वालों पर दया कैसी, संसार में भ्रमने वालों पर दया कैसी, यानी कि इस संसार पर भ्रम रखने वालों पर दया कैसी करे। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा। जो मुक्ति के मार्ग पर है, जो भक्ति का मार्ग अपनाया है, नामस्मरण करते रहते हैं, उन्हें आराम कहा। कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा। जो अपने परेशानी से छुटकारा न पा सका वो संत कैसा। तो यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा उदाहरण भी दिया है। देखिए, ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बालके, आय जा भेष भगवंत पाही। तो यहाँ पर इस संसार को, दुनिया को मैदान के समान माना है। देखो बच्चों, जब हम खेल के मैदान में खेलने जाते हैं तो हम खेल को जीतने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार के विचार रखते हैं। और उसी प्रकार हमें ज्ञान रूपी गेंद का, यहाँ पर गेंद का अर्थ लिया है ज्ञान रूपी गेंद, और उस ज्ञान रूपी गेंद का उपयोग करके हमें इस जीवन में सफलता पानी है, जीत हासिल करनी है। हमें किसी भ्रम में नहीं पड़ना है, तो हमें इससे बाहर निकलना है, वो भी ज्ञान रूपी गेंद के आधार पर। अखंडता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधू यानी सन्यासी या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। विकट रूपों का अवतरण यानी विकट रूपों को प्रस्तुत करते हैं। गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं। सुन्नो और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं। द्वैत और अद्वैत के, द्वैत यानी जीव, जहाँ मानव कहेंगे हम, और अद्वैत यानी ब्रह्म, तो जीव और ब्रह्म के सतत्व की, सतत्व यानी अस्तित्व की, तो जीव और ब्रह्म के अस्तित्व की वो चर्चा करते रहते हैं। अवधू अक्षरहु सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिनसे, कह गया जोग तुम्हारा। तो यहाँ पर कहा है, उदाहरण के तौर पर, अगर आसमान में हवा न हो तो आसमान सूना सूना लगेगा। इसी प्रकार हमारा शरीर है वो मंदिर रूपी या मंदिर के समान माना गया है, जिसमें ईश्वर का वास होता है। तो ऐसे शरीर में अगर भक्ति न हो तो बिल्कुल हमारा शरीर बेकार है, और इसी कारण से यह जीवन भी हमारा व्यर्थ है। और इसी कारण से हमें क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। गगना मध्ये ज्योति झलके, पानी मध्ये तारा, घटिगे नीर विनसिने तारा, निकरी गइयों के ही द्वारा। आसमान में जब हमें तारे दिखाई देते हैं तो उन तारों का प्रतिबिंब हमें पानी में दिखाई देता है, और वो बहुत ही सुंदर दिखता है ना बच्चों?
लेकिन जब पानी में हलचल हो जाती है तो क्या होता है? प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है वो आसमान के समान है और उस शरीर में रहने वाली आत्मा तारों के समान है। अगर हमारे शरीर में से आत्मा निकल गई तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं है और इसीलिए हमें भक्ति रूपी ज्ञान को प्राप्त करना है। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। वे यानी कि कबीरदास जी स्वभाव से कैसे थे? फक्कड़ यानी बिल्कुल मस्त थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। मतलब कि जो चल रहा है उसके ऊपर वो भरोसा नहीं रखते थे। वो सत्य की पड़ताल करते थे, सत्य जान लेते थे। यही सिद्धांत उन्हें मान्य था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी और ये सब करने से कोई मोह ममता उन्हें उस मार्ग से विचलित नहीं होने देती थी। वे केवल और केवल सत्य के शोध में रहते थे। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे। मुराड़ा यानी जलती हुई मशाल। तो कबीरदास जी अपना घर जलाकर यानी जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख यानी मोह ममता संसार माया, ये सब छोड़कर दुख सुख ये सब त्याग कर, यानी कि यहाँ पर कहा गया है अपना घर जलाकर, इस अर्थ से उसे लिया है। तो अपना घर जलाकर यानी भौतिक सुखों का त्याग करके हाथ में मुराड़ा लेकर, मुराड़ा लिया है यानी जलती हुई मशाल ली है क्या? नहीं, तो उन्होंने ज्ञान रूपी मुराड़ा हाथ में लिया है, ज्ञान को हाथ में लिया है और वो लेकर आगे बढ़े हैं और उसी को साथी बनाने को तैयार है, जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। और वो ये भी कहते हैं कि हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, हमने तो अपना घर जला लिया है, यानी कि भौतिक सुखों का हमने तो त्याग कर लिया है और ज्ञान रूपी मुराड़ा हाथ में लिया है। अब घर जारो तासु का, जो चले हमारे साथ, मतलब कि अब आप अपना घर जलाओ, मतलब कि भौतिक सुखों का त्याग करो और हमारे साथ ज्ञान रूपी मशाल हाथ में लेकर आगे बढ़ो। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर हमें सीख दी है। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त, जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है, जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है, वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है, वह दुनिया के मापजोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफर बांधे फिरते थे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या।
एक गज़ल है उन्होंने लिखी हुई, तो इसमें कहा है, मैंने अपने आप को पहचान लिया है और मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। यह होशियारी चालाकी कोई मायने नहीं रखती। हम अगर स्वयं को अंदर से झांक कर देखते हैं तो हमसे अपना बड़ा मित्र नहीं हो सकता। मतलब स्वयं पर विश्वास रखते हुए वे कहते हैं, हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जची नहीं। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। यह बताया गया है, स्वर्ग का लालच त्याग कर, अर्थात भौतिकता को त्याग कर मैं प्रेम और शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। सत्य को मानकर, सत्य को परख कर हमें सत्य को अपनाना चाहिए। मात्र काल्पनिकता को ध्यान में रखकर जीना मूर्खता है। हमें वास्तविकता को जानना चाहिए और जीवन व्यतीत करना चाहिए। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक शम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। हमें प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि हमें सत्य को परखना चाहिए। ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है, बिल्कुल योग भी व्यर्थ है। कबीर की यह घर फूक मस्ती, फक्कड़ना, लापरवाही और निर्मम अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कभी भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती है, मार्ग में होती थी, साधना में होती थी। यह कहा गया है, अपने गुरु पर वे विश्वास रखते थे। वे भले ही फक्कड़ स्वभाव के हो, लेकिन उनमें आत्मविश्वास बहुत था। वे अपने कार्य में, भक्ति में विश्वास रखते थे, खुद पर विश्वास रखते थे। कभी उन्होंने खुद पर या कार्य पर शंका नहीं दिखाई। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। यहाँ पर वीर साधक इस अर्थ से कहा है कि किसी प्रकार से उन्होंने जंगल में जाकर साधना, तपस्या नहीं की, उसे महत्व नहीं दिया, तो उन्होंने मानवता की सेवा को महत्व दिया है, उनकी तपस्या की, उनके साधक रहे हैं। और इसलिए
इस कारण से वो हमेशा ही उनमें आत्मविश्वास बना रहा है, बरकरार रहा है। उन्होंने योग को कभी भी महत्व नहीं दिया। कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साई सेंत न पाइए बांता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कैद न होय। यहाँ पर बताया गया है, अगर आपको साई यानी भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति का मार्ग अपनाओ, भक्ति की साधना करो, भक्ति मार्ग से चलो। भक्ति करने से ही आपको भगवान ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है, सिर उतारकर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यह दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। यह कहा है, प्रेम आंतरिक भाव है जो किसी खेतों में या किसी गली के नुक्कड़ में, दुकान में खरीदा नहीं जाता, तो वो मानव के आंतरिक होता है। मानव को ईश्वर को पाने के लिए साधना करनी होगी, विनम्र रहना होगा, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने हमें सीख दी है, यहाँ पर बताया गया है। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है, विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुलकिया, आवत देखा दास। प्रेम आंतरिक भाव है, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है, सिर्फ आंतरिक भाव होना चाहिए, आंतरिक भक्ति होनी चाहिए, तो सहजता से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का प्रेम पा सकते हैं। भक्ति के अतिरेक में उन्हें कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मंदिर से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। संत कबीर के गुण अपने आप में अलौकिक थे। उनमें आत्मविश्वास था, युग में परिवर्तन करने का वो साहस रखते थे। बिल्कुल भी मस्त मौला थे, फिर भी स्वभाव से कोमल थे। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे, यानी युग में युगावतारी थे वो, शक्ति और विश्वास लेकर इस युग में पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक यानी युग में परिवर्तन लाने का वो साहस रखते थे। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमापदी, कोमल, वज्रदपि कठोर। यानी कि जितने कठोर थे उतने ही स्वभाव से कोमल भी थे। इस प्रकार से कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों को आलोचनात्मक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है।